तो फर्स्ट ईयर के एंड पे 2000 यूजर फ्री टियर यूजर्स की तरफ हम देख रहे होंगे और पेड यूजर्स जो होंगे वो होंगे 500। रेवेन्यू जो हम जनरेट कर रहे होंगे वो होगा 1 लाख। ईयर 2 के एंड तक हमारा प्रोजेक्शंस रहेंगे 4 to 5। तो गाइस ये टूल मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, एक बार तो मैं दिखाता हूं ये काम कैसे करता है, उसके बाद दिखाऊंगा कि बनाया कैसे है, प्रॉम्प्ट क्या क्या दिए हैं। और हे गाइस व्हाट इज अप। सो आज की वीडियो में हम एक SaaS टूल बनाने वाले हैं, उसका हम पूरा बिजनेस मॉडल भी देखने वाले हैं कि कैसे उस SaaS टूल को बना के तुम कितना पैसा कमा सकते हो, उसका मार्केटिंग कैसे करना है, उसे बिल्ड कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स लगेंगे उसको बिल्ड करने में, स्क्रैच से बनाना शुरू करेंगे और उसका एक प्रोटोटाइप हम इस वीडियो में बना के देखेंगे। ये टूल जो हम बनाने वाले हैं बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज से बनाने वाले हैं, कोई भी प्रीमियम प्लान यूज नहीं किया है मैंने इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, इस टूल को बनाने के लिए। तुम भी सेम फ्री टूल्स यूज करके, नो कोड AI टूल्स यूज करके इस सेम टूल को बना सकते हो या फिर और कोई टूल्स और कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट SaaS प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हम सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं देखेंगे, साथ में एक प्रोडक्ट भी बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को तुम स्केल कर सकते हो, उसमें और फीचर्स क्या क्या ऐड कर सकते हो वो हम देखेंगे। पूरा बिजनेस प्लान देखने वाले हैं और इस पूरे बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में। हमारे चैनल पे और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं जो कि तुम जाके चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें स्टार्टअप करने में इंटरेस्ट है, बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। हर बिजनेस आइडिया के साथ एक प्लान मैं देता हूं जो कि तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो जाके चेकआउट करो बाकी वीडियोस को, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है तो तुम सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अभी के अभी, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो आए तो तुम मिस ना करो और कोई बिजनेस प्लान मिस ना करो। तो चलते हैं हम सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो बिजनेस आइडिया क्या है, उस टूल को बनाना कैसे है और बना के देखते हैं उस टूल को, एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना के देखते हैं। वैसे हमारा जो बिजनेस आइडिया है उसका नाम है AI ड्रिवन पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल जनरेटर। वैसे तो इसके नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि आइडिया है क्या। सॉरी ये क्विक एड ब्रेक गाइस। तो बचपन से ही मुझे बहुत शौक था ऐसी टी-शर्ट्स पहनने का जिसपे कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल लिखा हो, जैसे इस पे लिखा है, क्योंकि बचपन से ही मुझे बिजनेस करना था, मुझे पता था। तो अगर तुम्हें ऐसी टी-शर्ट्स में इंटरेस्ट है जिसके ऊपर कुछ इंस्पिरेशनल लिखा हो और जब तुम काम कर रहे हो तो तुम उसको पहन के मोटिवेशनल फील कर सको, तो ऐसे लोगों के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूं ये स्टोर जिसपे सिर्फ हम टी-शर्ट्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ऐसे लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं और वो मोटिवेशनल फील करना चाहते हैं अपने काम को करते हुए। इस स्टोर पे तुम्हें प्रीमियम क्वालिटी में 100% कॉटन में प्रीमियम प्रिंट्स के साथ बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे जो कि तुम जाके चेकआउट कर सकते हो thesoloentrepreneur.in/shop पे। पहले 13 कस्टमर्स को हम न्यू ईयर ऑफर दे रहे हैं जो कि होगा 10% ऑफ। उसके लिए तुम्हें कूपन कोड यूज करना पड़ेगा वेलकम25। सिर्फ पहले 13 कस्टमर्स के लिए ये ऑफर है। बहुत रीजनेबल प्राइस में हम DTF प्रिंट के साथ बहुत अच्छे डिजाइन ऑफर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही और ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। आइडिया है एक SaaS प्रोडक्ट बनाने का जो कि AI को यूज करेगा हाईली पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल्स लिखने के लिए, जो कि हम बिजनेसेस को सेल करेंगे या फ्रीलांसर्स को सेल करेंगे इस टूल को, इसकी सर्विसेज को, और उनकी हेल्प होगी स्ट्रीमलाइन करने में आउटरीच प्रोसेसेस को, और उनके जो कन्वर्जन है उनको बूस्ट करने में हेल्प होगी। ऑडियंस हमारे क्या होने वाले हैं, हम टारगेट करेंगे स्टार्टअप्स को, स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बिजनेसेस को, सेल्स टीम्स को, फ्रीलांसर्स को, कोई भी ऐसा इंसान, ऐसी कंपनी जिसको क्लाइंट्स चाहिए। क्लाइंट्स तो वैसे हर कंपनी को चाहिए होती है, तो सारी कंपनीज को हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली स्टार्टअप्स और स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस को ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो हम लॉन्च करेंगे एक स्केलेबल और अफोर्डेबल AI टूल मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो हम कम से कम पैसा खर्च करने वाले हैं, वैसे तो हम बिल्कुल फ्री में इसको बनाने वाले हैं, लेकिन स्केल पे जब हम बनाने जाएंगे तब पैसा लगाना पड़ेगा। गोल क्या होने वाला है हमारा गोल है कि हमें अचीव करना है $10,000 MRR, यानी कि मंथली रिकरिंग रेवेन्यू पहले 1 साल में। ये हो जाता है अराउंड 8 लाख रुपीज पर मंथ। ये हमारा गोल होने वाला है और इसी की तरफ हम बिजनेस बनाने का देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इश्यूज क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, वो देखते हैं। तो करंट इश्यूज ये हैं कि अभी जो कोल्ड ईमेल्स है उनका रिस्पॉन्स रेट और कम हो गया है। पहले भी कम ही था लेकिन अब और कम होते जा रहा है। कोल्ड ईमेल्स लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बेसिकली कोल्ड ईमेल्स नहीं, पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल्स लिखना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और मास आउटरीच जब करने जाती हैं कंपनीज तो उसमें तो और ज्यादा टाइम लगता है। अभी कॉस्ट इफेक्टिव टूल्स नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और बहुत कम टूल्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा इश्यूज हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो हम एक गैप को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि है पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल्स, और AI की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये एनेबल करेगा बिजनेसेस को स्केल करने में उनकी आउटरीच प्रोसेस में, और वो भी पर्सनलाइज्ड वे में। तो इस तरह से बिजनेसेस क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे काम कर सकते हैं, क्वालिटी वाले ईमेल्स भेज सकते हैं, कोल्ड ईमेल भेज सकते हैं। ये ह्यूमन
कॉमन के लिए करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे इंसान लगेंगे, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेगी, उसके बाद कोल्ड ईमेल्स भेज पाओगे तुम, जो कि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होंगे। लेकिन हमारा एआई टूल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो हमारा जो एआई टूल है वो बहुत ही जल्दी कुछ सेकंड्स में पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल्स बनाएगा। हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ईमेल प्लेटफॉर्म जैसे कि जीमेल, आउटलुक, और हम कस्टमाइज्ड टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, और उन्हें भी बेच सकते हैं। ये ऑलरेडी बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बार तुम्हारे पास ऑडियंस आ जाते हैं, तुम्हारे पास लोग आते हैं, उसके बाद तुम ये सब बेचना शुरू कर सकते हो, एक अलग वर्टिकल इसी बिजनेस में शुरू कर सकते हो। तो हमारे की फीचर्स क्या होने वाले हैं? तो हमारे जो पर्सनलाइज करेगा हमारा टूल ईमेल्स को, वो करेगा कहां से? तो अभी के लिए हमने जो प्रोटोटाइप बनाया उसमें हम वेबसाइट का यूआरएल देंगे और उसको स्क्रैप करके वो ईमेल जनरेट करेगा बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड। लिंक्डइन प्रोफाइल को बाद में तुम स्क्रैप कर सकते हो, या फिर और कहीं से प्रोफाइल जहां भी डेटा है उसको तुम स्क्रैप करके और ज्यादा पर्सनलाइज्ड ईमेल्स बना सकते हो। इसके अलावा ए/बी टेस्टिंग का फीचर दे सकते हो और एनालिटिकल डैशबोर्ड दे सकते हो, ओपन रेट्स, क्लिक थ्रू रेट, ये सब रेट्स को कंपेयर करने के लिए। लेकिन ये सब बाद के फीचर होने वाले हैं। शुरू में हमारे टूल में स्क्रैप करके सिर्फ ईमेल लिखने का फीचर होगा। अब मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अभी जो टैम है यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट इस चीज का वो है $5 बिलियन। सैम जो है सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट वो है $500 मिलियन, और सॉम यानी कि सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट वो है $5 मिलियन। तो हम $5 मिलियन की ओर देख रहे हैं अभी, और जो ट्रेंड्स हैं अभी वो हमारे फेवर में है, क्योंकि डिमांड बढ़ते जा रही है हाइपर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग के लिए, और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं हम एआई टूल्स के लिए, और बिजनेसेस जा रहे हैं एआई को अपने बिजनेस में किस तरह ला सके, ऑटोमेशंस ला सके अपने बिजनेस में। तो ये हमारी हेल्प करेगा ट्रेंड बिजनेस ओनर्स को समझाने के लिए कि कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और क्यों हमारा टूल बेनिफिशियल है उनके लिए। अब रेवेन्यू मॉडल हमारा क्या होने वाला है? तो रेवेन्यू मॉडल में हमारे पास 3-4 प्लान होंगे। एक तो फ्री टियर होगा जिसमें हम कुछ ईमेल फ्री दे सकते हैं और लिमिटेड पर्सनलाइजेशन दे सकते हैं। बेसिक प्लान में हम $19 पर मंथ चार्ज करेंगे, उसमें हम अप टू 500 ईमेल्स पर मंथ देंगे। प्रो प्लान में $49 पर मंथ हम चार्ज करेंगे और 5000 ईमेल्स पर मंथ तक देंगे, और साथ में एडवांस्ड एनालिटिक्स देंगे। एंटरप्राइज प्लान में हम कस्टम प्राइसिंग देंगे, कस्टम फीचर्स देंगे, जो कि बड़े बिजनेस के साथ हम जब काम करेंगे तो हमें ये बनाना पड़ेगा। एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम क्या हो सकते हैं? तो एफिलिएट पार्टनरशिप कर सकते हो, और ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं उनके साथ, उनको इंटीग्रेट कर सकते हो अपने टूल के साथ। इसके अलावा कस्टम ईमेल टेम्पलेट का मार्केट प्लेस बना सकते हो, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो तुम भी बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऑडियंस आ जाते हैं एक बार, तो वो मुश्किल काम नहीं होगा। एडिशनल एक तुम्हारा रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स वो बन सकता है। अब मार्केटिंग कैसे करनी है? तो मार्केटिंग के लिए हम ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ही डिपेंड करेंगे शुरू में। अगर बजट है तो तुम पेड एड्स के लिए जा सकते हो, लेकिन एक बार जब तुम्हारा ये प्रोडक्ट है एक बार से टेस्ट हो जाए, अच्छे से वैलिडेट हो जाए, उसके बाद ही पेड एड्स पे जाना। शुरू में ऑर्गेनिक ही करना। तो कंटेंट मार्केटिंग हम करेंगे, हम ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे, केस स्टडीज बनाएंगे, वेबिनार्स लेंगे इस टूल के अराउंड, फोकस करेंगे एसईओ पे वेबसाइट के, ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को और सेल्स प्रोफेशनल्स को। बेसिकली हम टारगेट करेंगे ईमेल मार्केटिंग रिलेटेड कीवर्ड्स को, और उसके लिए रैंक करने का ट्राई करेंगे। एसईओ के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। फ्री है लेकिन एक स्किल है जो कि तुम सीख सकते हो। सोशल मीडिया कैंपेन्स करेंगे, तो हमारे टारगेट ऑडियंस मोस्टली लिंक्डइन और ट्विटर पे ही तुम्हें मिलेंगे। इंस्टाग्राम वगैरह पे जा सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। लिंक्डइन और ट्विटर पे तुम कंटेंट बनाना शुरू करो, अपना जो कंटेंट है वो अपने प्रोडक्ट के अराउंड रखो, केस स्टडी शेयर करो, बताओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकता है बिजनेसेस की, और कैसे पैसा बचा सकता है बिजनेसेस का, और कैसे उनका रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। पेड एड्स की हेल्प ले सकते हो और साइन अप्स करवा सकते हो उसके लिए, फ्री ट्रायल्स के लिए उसके थ्रू। पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन कर सकते हो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के साथ, एक्सेलरेटर्स के साथ और कोवर्किंग स्पेसेस के साथ। एक्सक्लूसिव डील्स और को ब्रांडेड इवेंट्स कर सकते हो। नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नेटवर्क वाले इवेंट्स जो होते हैं उनमें जा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को बता सकते हो। और रेफरल प्रोग्राम दे सकते हो अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को, ताकि कोई भी रेफर करता है अगर तुम्हारे टूल को तो उसको कुछ कमीशन मिलता है, उसका रिकरिंग कमीशन। तो उस मॉडल पे भी तुम जाके काम कर सकते हो, और वर्ड ऑफ माउथ जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही ज्यादा टूल तुम्हारा सक्सेसफुल जाएगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होने वाली है? तो हम फाइनेंशियल्स की तरफ ईयरली देख रहे हैं, मंथली नहीं देख रहे हैं। ईयर 1 और ईयर 2 हम देखेंगे। तो फ्री टियर यूजर्स जो है हमारे फर्स्ट ईयर के एंड में हम 2000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारे मार्केटिंग करने के बाद। ये एक बेसिकली एक टेम्पलेट है और एक बेसिकली गोल है, ऑब्जेक्टिव है जिसकी तरफ तुम्हें बढ़ना है अगर तुम इस टूल को बिल्ड कर रहे हो और इसे सीरियसली ले रहे हो। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे 2000 यूजर फ्री टियर यूजर्स की तरफ हम देख रहे होंगे, और पेड यूजर्स जो होंगे वो होंगे 500। रेवेन्यू जो हम जनरेट कर रहे होंगे वो होगा $1,20,000। प्रॉफिट मार्जिन हमारा 30% होगा, और मंथली कैक हमारा
$30 होगा। कैक होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, बेसिकली कितना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। ईयर 2 में हम 5000 फ्री टियर यूजर्स की तरफ देख रहे होंगे, पेड यूजर्स हमारे 1500 होंगे और हमारा रेवेन्यू होगा वो होगा $500,000। प्रॉफिट मार्जिन 50% और मंथली कैक हमारा $25। ये सब है एड्स को कंसिडर करके, अगर तुम पेड एड्स पे खर्च कर रहे हो तो, और इतने यूजर्स अगर तुम ऑब्टेन कर सको तो तुम इन नंबर्स तक पहुंच सकते हो। तो अगर मैं रुपीस में इसको कन्वर्ट करूं तो फर्स्ट ईयर के एंड तक हमारा गोल रहेगा 1 CR रेवेन्यू टच करने का। ईयर 2 के एंड तक हमारा प्रोजेक्शंस रहेंगे 4 to 5 CR तक पहुंचने के। ये एक गोल होना चाहिए, एक बड़ा गोल होना चाहिए जिसकी तरफ तुम्हें बढ़ना है, और एक रियल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार हमारे पास इनिशियल यूजर्स आ जाते हैं तो उसके बाद और यूजर्स लाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद तुम्हें फीचर्स ऐड करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये हमारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होने वाले हैं। हम देख रहे हैं 4 CR आफ्टर 2 years। टेक स्टैक क्या लगने वाला है तुम्हें बिल्ड करने के लिए, तो लवेबल तुम यूज कर सकते हो, bolt.new तुम यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, Zapier यूज कर सकते हो। Zapier बाद में फीचर्स और ऐड करने के लिए, लवेबल बोल्ट तुम यूज कर सकते हो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा बैकएंड होस्टिंग लगेगी, उसके लिए तुम AWS यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे फ्री मिल जाते हैं शुरू में जब तुम्हारा प्रोडक्ट छोटा है, ज्यादा यूज नहीं है तो फ्री होस्टिंग भी तुम यूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन कर सकते हो Zapier, CRM टूल्स और ईमेल क्लाइंट्स के साथ, और इसमें और फीचर्स ऐड करना शुरू कर सकते हो। तो ये हमारा प्लान होने वाला है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है इस प्लान के अराउंड तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, या फिर तुम मुझे ईमेल भेज सकते हो, यहाँ पे मेरा ईमेल भी मेंशन्ड है। अब चलते हैं सीधा दूसरी स्क्रीन पे और देखते हैं हम इस टूल को बनाने कैसे वाले हैं। तो गाइस ये टूल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक बार तुम्हें दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है, उसके बाद दिखाऊंगा कि बनाया कैसे है, प्रॉम्प्ट क्या क्या दिए हैं, और तब जाके ये टूल बना है। तो पहले मैं साइन आउट कर लेता हूँ, एक्चुअली इसमें हमने ये फीचर भी डाल के रखा है। तो ये हमारा कुछ टूल है, इसमें हम पहले साइन इन कर लेंगे, मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो मैं इसे साइन इन कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे हम सर्विस चूज कर सकते हैं कि हम क्या सर्विस दे रहे हैं जिसके लिए हम पिच करना चाहते हैं क्लाइंट को। तो अभी के लिए मान लेते हैं मैंने SEO सर्विसेज चूज कर लिया। इसके बाद मैं डाल सकता हूँ अपने क्लाइंट का वेबसाइट का URL ताकि वो पर्सनलाइज कर सके उस URL से उसका डेटा उठा के। तो फोर्ब्स डाल लेते हैं अभी के लिए, या फिर फोर्ब्स ज़्यादा हो गया, बेवकूफ.com डाल लेते हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट है बेवकूफ.com, अगर तुम्हें पता है। तो बेवकूफ.com एक जो कि है टी-शर्ट या फिर क्लोथिंग ब्रांड है, और इसका URL हम डाल लेंगे अपने टूल में। तो इसका URL मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैंने जनरेट ईमेल पे क्लिक कर दिया, तो इसके बाद ये वेबसाइट के थ्रू जाएगा और उसके हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड ईमेल बना के देगा। तो जैसे कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे तुम देखो डियर बेवकूफ टीम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। तो यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे अभी कंपनी नेम ये दे रहा है, लेकिन इसको भी हम चेंज करवा सकते हैं। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो टाइटल होगा कंपनी का या कंपनी का नाम होगा उससे स्क्रैप करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर तुम देखो एक्सपीरियंस्ड SEO एजेंसी इसने बना के ई-कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन, तो इससे पता चल गया कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है ये। और रिव्यूइंग योर वेबसाइट वी नोटिस SEO कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव योर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो यहाँ पे तुम देखो इसने काफ़ी अच्छा ईमेल लिख के दिया है, हालांकि अभी भी उतना ज़्यादा पर्सनलाइज्ड नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, जो कि हम देखेंगे अभी कि हमने क्या क्या प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। लेकिन एक काइंड ऑफ पर्सनलाइज्ड ईमेल इसने लिख के दिया है। इसे हम और बेटर बना सकते हैं बेस्ड ऑन हम प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं और किस प्रॉम्प्ट के थ्रू डेटा स्क्रैप करवा रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमने प्रॉम्प्ट्स क्या क्या दिए थे इस टूल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने इसे बेसिक प्रॉम्प्ट दिया था, आई वांट टू बिल्ड अ वेब टूल दैट सॉल्व्स ईमेल मार्केटिंग प्रॉब्लम, सो द टूल विल अलाउ द फ्रीलांसर टू पुट द सर्विस ही वांट्स टू पिच फॉर, एंड ये तुम पढ़ सकते हो जाके। और इसमें मैंने यूज़ की थी जेमिनी की API, जो कि फ्री API है, जो कि स्क्रैप कर रही है वेबसाइट को। इसकी जगह अगर मैं चैट GPT की API यूज़ करूँगा तो वो ज़्यादा बेटर होगी, ज़्यादा बेटर स्क्रैप कर पाएगी और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दे पाएगी। लेकिन वो पेड API है, इसलिए मैंने अभी यूज़ नहीं की, और उसे हम यूज़ करेंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद इसने मुझे बना के दिया कुछ, और उसके बाद कुछ एरर्स आए बहुत सारे, और एरर्स को सॉल्व करने के बाद हमने API की दी इसको, जो कि जेमिनी की API की है। इसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, आई वांट यू टू फिगर आउट क्लाइंट नेम फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ एंड द ईमेल एज वेल। तो इतना बढ़िया स्क्रैप नहीं करता है जेमिनी कंपेयर टू चैट GPT। तो हम जब चैट GPT की API यूज़ करेंगे जेमिनी की जगह तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, ज़्यादा बेटर स्क्रैप करके देगा। इसके बाद मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि गो थ्रू दीज आर्टिकल्स टू राइट द ईमेल। बेसिकली ये कुछ आर्टिकल्स हैं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, कोल्ड ईमेल कैसे लिखने चाहिए उसके ऊपर। तो मैंने एक तरह से इसको डेटा फीड किया अच्छी ईमेल लिखने के लिए, और उसके बाद मुझे इसने और बेटर ईमेल्स लिख के दी। इसके बाद मैं चैट GPT की फ्री API यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया।
तो ये यहीं पे रुक गया। उसके बाद मैंने कनेक्ट किया इसको सुपर बेस से डेटाबेस बनाने के लिए। बेसिकली सुपर बेस तुम्हें फ्री डेटाबेस बना के देता है, उससे तुम बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने ऑथेंटिकेशन का फीचर ऐड किया था लॉगिन वाला, तो वो सुपर बेस के थ्रू ही हो पाया है। जैसा कि तुम देख सकते हो बहुत सारे एरर्स हमें आए हैं। और उसके बाद मैंने इसे पूछा कुड यू ऐड द ऑथेंटिकेशन प्लीज, तो बेसिकली लॉगिन साइन आउट वाला फीचर्स मैंने इसे डालने को बोला और वो इसने ऐड करके मुझे, जैसे कि हमने शुरू में देखा था लॉगिन साइन अप वाला, वो करके दिया। तो ये हमारा बेसिक टूल, बेसिक प्रोटोटाइप बन के आ गया है। चैट जीपीटी की एपीआई जब मैं यूज़ करूँगा तो हम काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देख रहे होंगे फॉर श्योर। और साथ ही में ये जो हम स्क्रैप करवा रहे हैं डेटा और क्या प्रॉम्प्ट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैसा रिजल्ट निकल के आएगा। इसमें और बहुत सारे फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं और वो हम धीरे धीरे करेंगे। तो गाइस ये पूरा बिजनेस प्लान तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में। और सारे टूल्स जो मैंने यूज किए हैं, सारे जो एआई टूल्स हैं, उन सब के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके तुम वहां से उन्हें यूज करना शुरू कर सकते हो। सभी टूल्स में फ्री प्लान है जो कि तुम यूज कर सकते हो और डेली या फिर मंथली जो है इनके टोकन जो है वो रिफ्रेश होते हैं, तुम बार बार इनको यूज कर सकते हो। ये जो टूल हमने बनाया इसमें अभी बहुत सारे फीचर्स ऐड होना बाकी हैं। पेमेंट गेटवे लगना बाकी है, पेमेंट का जो पेज है वो बनना बाकी है, बहुत कुछ लगना बाकी है। लेकिन एक वर्किंग प्रोटोटाइप हमने देखा कैसे बन सकता है सिंपल से प्रॉम्प्ट्स देके। तुम्हें जो भी फीचर्स चाहिए, अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर पिक्चर है कि तुम्हें कैसा टूल बनाना है, फिर तुम्हें जो भी फीचर चाहिए वो तुम प्रॉम्प्ट दे के डलवा सकते हो। एक बार पूरा टूल बन जाता है, उसके बाद तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोड के थ्रू इसको लाइव ले जा सकते हो या फिर नेटलीफाई के थ्रू इसको तुम लाइव ले जा सकते हो और यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे और बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज, बहुत सारे सर्विस बेस्ड आइडियाज, सर्विस बेस्ड एजेंसी आइडियाज हमारे YouTube चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगे, जो कि जाके तुम चेकआउट कर सकते हो और बनाना शुरू कर सकते हो, बिल्ड करना शुरू कर सकते हो अपना बिजनेस। अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, लेकिन पता नहीं है तुम्हें कि कहां से स्टार्ट करना है, तो हमारी ये वीडियो जाके तुम देख सकते हो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है और कैसे सेल्स लानी है, कैसे बिजनेस को इनिशिएट करना है। जाके इस वीडियो को जरूर देखना जिन्हें अभी स्टार्ट करना है बिजनेस, जो करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कहां से करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना इस वीडियो को, लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।